डॉक्टर नेहा त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 4 वर्षों से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है कि शरीर के बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, नंद, उनके बच्चे इत्यादि, जो घर में आना जाना होता है त्योहारों पे, तो पैसे या भेंट आदि का आदान प्रदान होता है। तो महाराज जी, ये अगले जन्म में लेन देन फिर से बन रहा है महाराज जी? अगर वो कभी हम गए उनके घर में। हाँ, अगर इसको काटना तो एक उपाय बता देते हैं। मान लो जीजा हैं, उनमें भगवान को देखा, उनके पैर छुए, उनको जो दान पुण्य किया, तो हम अपने भगवान को कर रहे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों का जो हम आदर करें, इससे बड़ा आदर क्या होगा कि हम आपको साक्षात भगवान मान रहे हैं। भगवान मानकर आदर करे तो वो पुण्य नहीं होगा, वो भगवत सेवा बन जाएगी, और भगवत सेवा का फल भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी भी रिश्ते नातेदार, किसी भी आए हुए अतिथि या घर के सदस्यों में यदि हम भगवत भाव कर पावे तो कर्म बंधन से हम कट जाएं। इसीलिए हमें सब में भगवत भाव करना चाहिए। भगवत भाव से हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी, ना कि कर्म के अनुसार पुण्य बंधन बंधेगा। पुण्य बंधन नहीं बंधेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी, जैसे हमें कोई देता है तो ये मान करके कि हमारे भगवान हमको प्रसाद स्वरूप से दे रहे हैं, हमारे भगवान हैं सामने, और मैं बस भगवत भाव सब जगह से बचा लेगा। मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उन्हीं की तो शरण में हूँ, चाहे इस रूप में दे, चाहे इस रूप में दे। जिस रूप में दे रहे हैं मेरे भगवान दे रहे हैं, और उसका पोषण कर रहे हैं। अपने रिश्ते नाते, पति पुत्र परिवार, सब में भगवान का पावर है। वो जब अंतर ध्यान हो जाता है तो कहा जाता है मर गया। मरता कोई नहीं है, केवल भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वही तो भगवान आप में भी है, वही है। देखो, आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आप इस शरीर का परिचय देंगी, वो आप शरीर है नहीं, शरीर आप है नहीं, शरीर तो आपकी पोशाक है। आप कौन हैं? तो आप देखो, आप अपना परिचय नहीं जानती, आप भगवान के अंश हैं। आप दिव्य तेजो में, चिदानंद में भगवान के अंश हैं। पर हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर और इसी व्यवहार में रत होकर भूल गए और जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सामने कुछ भी चल रहा होता है तो सोचता हूँ ये सब माया है, माया का रचाया हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिखावे की दुनिया से और इस संसार नाम की माया के डर से मैं कैसे दूर रहूं। भगवान की स्मृति, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान ने कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी त्रिगुणमयी दुरत्य माया है। कैसे? जब बचो इससे, बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो, हृदय से भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और सब में भगवान को देखकर व्यवहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर माया भी है तो जहाँ माया है वहीं ब्रह्म भी है। आप बताओ, अगर ये सब माया है तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म भी तो यही है। अगर ये माया है तो श्री राम में सब जग जानी, वो भी तो है। तो हम माया देखें कि भगवान देखें? हम भगवान देखें। अगर माया देखेंगे तो अशांत हो जाएंगे, और भगवान को देखेंगे तो उनकी लीला चल रही है। कहीं सतोगुणी लीला, सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, यही चल रही। कहीं सृजन हो रहा, कहीं पालन हो रहा, कहीं संहार हो रहा। यही 3 गुणों से लीलाएं भगवान की चल रही। तो हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी पवित्रता सब धूल दूषित कर देगी माया। क्योंकि कलयुग में अन्य कोई साधन समर्थ नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतई मखई द्वापरई परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन ही इस माया से पार कर सकता है। सिद्धांत की बात है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जिससे व्यवहार करो उसमें भगवान को देख के करो। ये न जाने कौन से पुण्य तुम्हारे उत्पन्न हुए हैं जो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब भगवान की माया, इससे बचो। ये बड़े भाग्य की बात होती है जब इससे बचने का मन हो जाए। नहीं तो भगवान की आराधना करके यही सब मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता। और आपको ये सब माया नजर आ रही, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। अब आगे बढ़ो, इसका परम लाभ लो, निरंतर भगवत स्मृति का तार जोड़ो भगवान में।
अपनी स्मृति का तार जोड़ो, अभी आनंद आ जाएगा। महाराज जी नाम की ऐसी रुचि सुन के उत्साह होता है कि नाम जप करें, फिर थोड़ी देर बाद फिर माया का ऐसा प्रभाव होता है कि इसीलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। जब बार बार सत्संग सुनोगे तो आपका उत्साह एक दिन पक्का हो जाएगा, और जहां पक्का हुआ और भजन डट के हुआ तो आपको स्वाद मिल जाएगा। जब स्वाद मिल जाएगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप चल पड़ोगे। मनोज जिंदल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 20 सालों से शराब ड्रिंक कर रहा था, आपकी कृपा से सब छोड़ दिया। अभी नित्य मंगल गान पाठ करता हूँ महाराज जी। मेरे इस पाठ करने से मेरे को लगता है कि 20 साल से लगातार पाप किए हैं, तो मतलब अभी जो कर रहा हूँ उससे ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे रुई का पहाड़ है, एक दिया सलाई काफी है, एक दिया सलाई लगाई वो भस्म हो गया ना। अरे जी जब पाठ करता हूँ ना तो इतना ध्यान नहीं लगता, बात कोई बात नहीं, बस करता रहता हूँ ये। कोई बात। और नाम जब भी करते रहिए। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। ध्यान इधर उधर रहता है। ध्यान कोई बात उससे, देखो ध्यान इधर उधर हो, हम रोटी खाएं तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, पर हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। नहीं, पुरानी बातें भी खत्म हो जाती। निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों बातें हमारी भूत भविष्य की चलती रहती हैं जब तक मन निर्मल नहीं होता। और जब मन निर्मल होने लगेगा तो ये दोनों खत्म होकर मन उसी में लगने लगेगा, वर्तमान में। वर्तमान में चित्त लगा। हाँ, वर्तमान में चित्त लगने लगेगा तब जब वो पवित्र होगा। अभी तो आपको धुआंधार ऐसे ही जपना होगा। अच्छा, पवित्रता का कैसे पता चलता है कि? हाँ, वो अपने आप कम होने लगेगा। हाँ, आपका मन टिकने लगेगा। जितने सेकंड टिकने लगे, मिनट टिकने लगे, उतने हिस्सा उसका पवित्र हुआ है। अपवित्र मन चंचल, पवित्र मन स्थायी, अचंचल, एकाग्र। हाँ। अलंका शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कभी कभी परिस्थिति के कारणवश ना चाहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि कुछ गलत हुआ या किया, उसका वास्तविक रूप से मन परेशान भी हो जाता है। उसके पश्चाताप के लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? कोई गलती हो गई जाने या अनजाने में, पता है गलती हो गई, भगवान से प्रार्थना और नाम जप। प्रार्थना भी जरूरी है कि प्रभु आपकी ही माया के भुलावे में आकर गलती हो गई। सबसे हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। अपने लोग तो पामर जीव हैं, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। माया जब भुलावे में डाल देती है ना तो बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और नियम लेना चाहिए कि आगे से हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब लो नसानी अब ना नसई हो, यदि ये नियम ले लें और नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। फिर दीपक जी फिरोजाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी तन मन धन से तो कह देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, हृदय में कुछ और चलता रहता है महाराज जी। ऐसे में ईमानदारी से नहीं हो पाते। ईमानदारी से तन श्री जी को अर्पित नहीं कर पाते, मन अर्पित नहीं कर पाते, धन अर्पित नहीं कर पाते और स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते। पर एक जगह तो अर्पित हो गया, वाणी। एक अंग शुरू हुआ ना, हमारा मन नहीं अर्पित है, तन नहीं अर्पित है, हृदय से अर्पित नहीं, लेकिन वाणी तो अर्पित हो गई कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अब यही बार बार चिंतन करोगे तो गले से नीचे उतरेगा तो हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से आने लगेगा प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, और हृदय से फैल जाएगा शरीर में। अब शरीर से वही चिंतन करते हुए क्रियाएं होंगी जो धर्म युक्त हैं। पाप युक्त क्रियाएं शरणागत से नहीं होती। अगर होती हैं तो कहीं अभिमान है, कहीं शरणागति में कमी है, कोई भगवान लीला करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, शरणागत से पाप कर्म नहीं होता। तो गुरु जी जैसे नाम भी चल रहा है और श्री जी से मन तन से बोलते हैं, पर अंदर जब विषय चिंतन चलता है नीचे तो वो हाँ, वो यही जलन उसे भस्म कर देगी, यही जलन उस विषय चिंतन को भस्म कर देगी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नाम जपना होगा, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तब ठीक हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के हमारे हृदय दोष भरे हुए हैं, वो ऐसे 2-4 माला से नहीं जाने वाले। सत्यम गुप्ता जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी अगर इस संसार में वैभव यश और प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो महाराज जी प्रसिद्धि और वैभव कैसे प्राप्त करें? काहे को विष खाना चाहते हो? विष काहे को मांग के खाना चाहते हो? तुम इसे अच्छा समझते हो क्या? वैभव, प्रतिष्ठा, मान, यश, ये सब नरक ले जाने वाला है बच्चा।
सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। ये बहुत भूल कर रहे हो जो तुम मांग रहे हो। जहर मत खाओ, सम्मान जहर है, यश कीर्ति जहर है, ज्यादा रुपया हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लोकप्रिय होना चाहते हैं। अरे लोकप्रिय होना सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। लोकप्रिय होना बहुत खतरनाक बात है। बच्चा आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ महाराज जी, लोकप्रिय भी हो जाए भगवान भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण चलोगे तो बाएं की यात्रा तय नहीं होगी। नाम जपते पे तो हो जाएगा ना। नाम जप से तो हो जाएगा, नाम जप से। नाम जपते रहते हैं निरंतर। बस नाम पकड़ो, जो होना सो हो जाएगा। फिर तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। फिर तो विस्तार हो जाएगा कीर्ति का। भगवान के नाम जपने से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लोक वैभव भी रहा और भगवान भी मिल गए। पर नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, ये बात तुम्हारी सही है। हाँ महाराज जी दुकान पे भी कोई आता है ना मेरी, 1 मिनट लोगों बस, कोई भी ग्राहक आता है उससे कहता हूँ पैसे कम है ना, कोई नहीं तू राधा राधा जप, बस उसके बदले तू राधा राधा जपता रहे। हर किसी को यही बोलता हूँ बस राधा राधा जप। हाँ तो बढ़िया है, इससे मंगल हो जाएगा। पर तुमने मांगा तो क्या मांगा यार? वो थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, सब भागते हैं पीछे पीछे, सब आते हैं जैसे आप निकलते हैं तो कैसे गुरु जी बनना चाहते। हमें तो यार भगवान कभी ना दे। किरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इससे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत। अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े हो। और कल फिर आ गए बिना बुलाए। क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अब अभिमान गलित हो जाएगा। अभिमान ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है।